नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पौराणिक अयोध्या धाम के दूसरे एपिसोड में। और आज दूसरे दिन हम आए हुए हैं एक्सप्लोर करने के लिए और आपको भी कराने के लिए मणि पर्वत। आज इस वीडियो में न केवल हम दर्शन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, बल्कि साथ ही साथ इस स्थान की मुख्य मान्यताएं क्या क्या हैं, किस वजह से ये स्थान प्रसिद्ध है, जाना जाता है, और क्यों अयोध्या आने पे आपका यहाँ पे आना जरूरी है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने पौराणिक अयोध्या धाम का पहला एपिसोड नहीं देखा हुआ है तो आई बटन पे क्लिक करके जरूर से देख लीजिएगा। फिलहाल अब हम यहाँ से प्रवेश करते हैं मणि पर्वत के अंदर। तब तक आप प्यारे प्यारे सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करिए। तो दोस्तों, जो इस प्रवेश द्वार के पास से जहाँ से मार्ग प्रारंभ होता है वहां से हम एंटर करके पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ठीक सामने मेरे मणि पर्वत का परिसर रहता है। जस्ट अभी मैं रोटेट कर रहा हूँ और आप देखो, अभी मतलब आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे भी श्रद्धालुओं का काफी ज्यादा जो भीड़ जो है वो धीरे धीरे जुटने लगी है। पहले काफी एकांत में पड़ता था तो इस वजह से नहीं होता था। और आउट साइड में पूरा ना उधर पूरा का पूरा एक समझ सकते हो छोटा मोटा जंगल कह सकते हो आप, इस टाइप का एरिया है, थोड़ा जैसे आउट पड़ता है। बाकी ठीक सामने है हमारे मणि पर्वत का जहाँ से सीढ़ियाँ प्रारंभ है, उसी से हम चलेंगे। और तकरीबन बात करें तो 120 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम मणि पर्वत के बिल्कुल ऊपरी श्रृंखला पे पहुंचेंगे, जहां का मैं आपको अच्छे से दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों, मणि पर्वत के बिल्कुल फ्रंट से अब मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ पे देखिए आप, ये सीढ़ियां यहीं से प्रारंभ है। बगल में जो है जो प्राचीन शिलालेख हर स्थान पे लगे रहते हैं वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे मणि पर्वत शाश्वत 3। और यहाँ पे देखिए मणि पर्वत जो कि राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा इसे संग्रह करके रखा गया है, वो आप यहाँ से जब आएंगे तो प्रवेश करेंगे सीधे सीढ़ियों से और ऐसे टर्न लेके आपको सबसे ऊपरी सतह पे चलना है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम कह सकते हैं कि अयोध्या के मणि पर्वत पे आने के बाद, दर्शन करने के बाद, ऊपरी सतह से आप लगभग 60% अयोध्या का दर्शन कर सकते हो एक एरियल व्यू में, वाइड एंगल में। तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। और राम मंदिर के भी यहाँ से दृश्य मतलब दिख जाते हैं, हनुमानगढ़ी के भी शिखर दिखते हैं, तो वो सब भी दिखाऊंगा। बाकी फिलहाल मैं कुछ इंस्टा शॉट्स के लिए यहाँ पे क्लिप ले लेता हूँ, उसके बाद फिर हम ऊपर के लिए जो है बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब जो है हम इस मणि पर्वत पे चल रहे हैं ऊपर की ओर। और लगभग जैसे मैंने शुरू में ही आपसे बताया था कि तकरीबन 100-120 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप सबसे ऊपरी सतह पे पहुंचोगे। यहाँ पे मुख्यतः 2 तल हैं। एक तल पे आपको मूर्ति मतलब मिलेगी मणि भगवान की, उसके ऊपर जो है फिर आप सबसे ऊपर वाले टॉप फ्लोर पे पहुंचोगे, जहाँ पे सीता जी का झूला रखा गया है। मतलब कहा जाए तो इस स्थान पे पूरे अयोध्या में सबसे पहले झूला यहीं पे लगता है श्रावण मास में। अभी लगा हुआ था पिछले इस सावन में। बाकी यहाँ से भी हमें सीधे आगे की ओर चलना है, जो यहाँ से हम रोटेट होंगे और सीधे ऊपर की ओर चलेंगे। और दोस्तों, जैसे जैसे अब हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं वैसे अब हम बात कर लेते हैं इस स्थान की मान्यताओं की। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस स्थान को लेकर कई सारे मिथ हैं, तो जितने भी मिथ हैं उन सबको हम अभी बताएंगे आपके सामने। था उसमें से आप बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा लगता है। जिसमें से पहली मान्यता होती है कि श्री राम जी का जब विवाह हुआ था तो उसके पश्चात जब माता सीता आई थी तो उनके पिता यानी कि जनक जी ने जनक नगरी से इतनी सारी मड़ियां दी थी, इतनी सारे जवाहरात दिए थे भेंट स्वरूप, कि उनको एक संपूर्णतः स्थान पर अयोध्या के पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में जब रखा गया तो बिल्कुल एक विशालकाय पर्वत बन गया। दूसरी मान्यता है जो है, जो काफी वो भी प्रचलित है, कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी थी, तो उस समय संजीवनी पर्वत का कुछ भाग यहाँ पे गिर गया था, जिस वजह से जो है मणि पर्वत यहाँ पर है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस मणि पर्वत की तीसरी और फाइनल मान्यता की, जो कि है कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 6 साल यहाँ पर बिताए थे और यहीं से उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और सबसे मजेदार बात कि सम्राट अशोक जी के द्वारा बनाया हुआ यहाँ पे बौद्ध मठ या कहा जाए तो स्तूप भी है। तो चलिए अब हम यहाँ से, यानी इस सेंटर लोकेशन से, जहाँ से निचली दूरी और ऊपर की दूरी लगभग कह सकते हैं कि बराबर है, वहां से हम ऊपर की ओर चलते हैं। और इस मंदिर में, जहाँ पे ये मंदिर की श्रृंखला आप देख रहे हो, यहाँ पे हम दर्शन करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर वाले तल पर चलेंगे, जहाँ पे आज भी माता सीता का झूला रखा हुआ है। दोस्तों, फाइनली वहां से चलने के बाद अब लग रहा है कि अब मैं कुछ अच्छी खासी हाइट पे आया हुआ हूँ। मतलब अब मेरे पीछे देखो, लगभग कह सकते हैं कि टोटल ऊंचाई जो है ना 60 से 65 फीट होगी इसकी, जो आप देख पा रहे हो। बहुत ही बेहतरीन सभी मौसम भी हो रखा है, सुहाना, ज्यादा धूप भी नहीं है। उधर देखो बादल है, मतलब बादल ऐसे हैं कि उसके स्प्रिंकल्स हट गए हैं, बिल्कुल एकदम काले बादल अब छाए हुए हैं। और अभी हम उस शिखर जो दिख रहा है वहां पे चलेंगे, जहाँ पे जो मैंने बताया कि माता सीता जी का दुर्लभ झूला रखा हुआ है। चलो चलते हैं। वाइब तो है भाई। यहीं से मुझे अयोध्या का वैश्विक स्तर पे बना हुआ अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन देखने को मिल रहा है। मतलब इस मणि पर्वत से आप अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का भी दर्जा देख पाओगे, जो नक्शा तैयार किया गया है। अभी तो यहीं से दिख रहा है ना, अभी ऊपर तो चलो, सबसे ऊपर टॉप फ्लोर से मैं दिखाता हूँ आपको।
इस श्रृंखला से जब हम ऊपर की ओर चल रहे हैं तो यहाँ पे श्रद्धालुगण मंदिर श्री मणि भगवान के दर्शन करके कुछ निकल रहे थे तो कुछ दर्शन के लिए जा रहे थे। सभी के मन में एक ही उत्सुकता थी और एक ही आकांक्षा थी कि वो चलें और अपने आराध्य का आशीर्वाद लें। हम भी प्रवेश कर देते हैं और प्रवेश करने के बाद जो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो आप अंदर की अगर स्थिति देखेंगे तो वर्तमान में बाहरी स्वरूप का जीर्णोद्धार जिस प्रकार से हुआ है, कहीं न कहीं अब आवश्यकता है अंदर के स्वरूप को भी जीर्णोद्धारित करने की। आपको बताते चलें कि मणि भगवान का तात्पर्य हुआ कि इस मणि पर्वत पर मणि भगवान आप रूप प्रकट हुए हैं, जिसमें गर्भगृह में श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी की मूर्ति विराजमान है। अब जो है आपको मणि भगवान के दर्शन कराने के बाद लेके चलते हैं सीधे मणि पर्वत के सीधे टॉप नॉच से आपको दिखाते हैं कि अयोध्या का कितना औसम सा व्यू हमें देखने को मिलता है। चलिए अब चलते हैं। और ये परिसर काफी खूबसूरत सा है, मतलब यहाँ आएंगे तो आपके मन को असीम सी शांति मिलेगी। और लिटरली एक चार्ट यहाँ पे बना हुआ है आगे की ओर, जहाँ लिखा हुआ है जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के। आई थिंक कि भारत राम के यात्रा स्थल है, जो 14 वर्ष फरमान गए थे उस स्थान को ही बनाया गया था। बाकी देखो भी वर्तमान समय में क्या कंडीशन है, नंबर चले हुए हैं तो किसी के नाम लिखे हुए हैं। और इस साइड से आप देखो ऊपर बाहर का व्यू कैसा आ रहा है, मतलब पूरी कहते हैं ना कि प्रकृति के गोद में बसी हुई है स्थान है। और अब हम यहाँ से इस सीढ़ी से चलेंगे इसके भी ऊपर। यहाँ पे देखिए शायद से महादेव जी की एक मूर्ति प्रतिमा स्थापित है, शिवलिंग है यहाँ पर। और अब इस फ्लोर से देखो, मतलब ये जो टॉप व्यू है इसकी भी टॉप नोच वो है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन सा एरियल व्यू हमें देखने को मिलता है। प्रॉपर लगभग कहा जाए तो फैजाबाद और अयोध्या का हिस्सा इसमें अंतराल में शामिल हो रहा है, जो आप यहाँ से दृश्य देख पाओगे। और इसके भी ऊपर चलोगे तो जो मैंने बताया था ना कि 60 से 80% अयोध्या नगरी आपको केवल इसी स्थान से देखने को मिल जाएगी। तो वही चीज़ है दोस्तों। अब आप बताइए कि मैंने आपको जितनी मान्यताएं बताई उनमें से सबसे बढ़िया कौन सी लगी। पहुंच गया हूँ मैं, बस पहुंच ही गया हूँ, बस कैमरा रोटेट करने की देरी है। ये देखो, मतलब वाह, जस्ट इसको देखने के बाद आप क्या ही कहोगे कि मतलब यहाँ ये खूबसूरती अयोध्या नगरी की जो है, जो कहते हैं लोग की प्राकृतिकता इसमें नहीं है, सुंदरता नहीं है, तो ये आप देखिए। और इस स्थान पे जो है माता सीता जी का झूला है अंदर, जो स्टार्टिंग से जो आदिकाल से माता सीता जी माना जाता है कि सावन में पहले झूले पे यहाँ आती हैं और राम जी के साथ झूला झूलती हैं। और देखिए एक बार अयोध्या का चारों तरफ का व्यू देखिए कितना खूबसूरत सा रहा है। तो दोस्तों अभी जो है मैंने आपको यहाँ पे दर्शन भी करा दिए, मतलब झूला भी दिखा दिया और जो मान्यताएं थी वो भी बता दी। अब हमारा काम है कि सीधे हम यहाँ से चलें नीचे की ओर। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। मुझे तो इन सब स्थानों पे आने के बाद ना ये जो हवाएं रहती हैं, जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता रहती है, वो कहीं ना कहीं स्वयं में बांध लेती है। मतलब यहाँ से मन ही नहीं करता कि अब जाए। आप खुद इस लोकेशन को देखो ना, कोई कैसे किसी का मन करेगा कि यहाँ आने के बाद वो कहीं चले जाए। भाई सरयू जी तक का दृश्य हो रहा है यहाँ से, मतलब दर्शन हो रहा है। वो देखो, मैं जूम करूँ, मेरी कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट लिटरली बता रहा हूँ, वो जो एरिया आप देख पा रहे हो ये जमीन के उधर का, वो पूरा का पूरा जलमग्न है, क्योंकि वहाँ पे सरयू जी हैं। और भाई पूरा वाइड एंगल का दृश्य आप देखो। राम मंदिर भी यहीं से दिखता था, आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं दिख रहा। दिख गया भाई, राम मंदिर भी दिख गया। तो ये देखिए, मतलब मणिपर्वत की टॉप नॉच से राम मंदिर का कितना अद्भुत सा दृश्य होता है, दृश्य दिखता है भाई। विहंगम दृश्य है ये सब चीजों के लिए आपको केवल यहाँ पे आओगे तभी फील कर पाओगे। ये तो कैमरा है, वर्चुअली जितना भी देखोगे उतना कम ही है। वर्चुअली आप उस चीज का फील नहीं ले सकते जो मैं अपनी आंखों से भी देख पा रहा हूँ। तो अगर आप लोग अयोध्या आते हो तो अपनी अयोध्या यात्रा में इस पौराणिक स्थल को जरूर जोड़िएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज हमारी पौराणिक अयोध्या धाम की दूसरी एक वीडियो कैसी लगी। बाकी उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो थी वो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। अब हम यहाँ से चलते हैं, मिलेंगे कल हम फिर से आपसे पौराणिक अयोध्या धाम के तीसरे एपिसोड में। बाकी यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस सीरीज में हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो पुरानी वीडियो भी देख सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। एक बार जाते जाते फिर से इस नज़ारे को देखो और कमेंट में जय श्री राम लिख दो।